ये मेरी आत्मा। तेरा कर्म तू कर, मुझे दे शिफा, सदा तुझको पुकारे ये मेरी आत्मा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी पुकारे यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना, कैसे उठना बैठना है मुझे और कैसे है चलना। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी तुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी तुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी तुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी तुझे चलना सिखा। वो मेरे पिता, तेरा वचन कहता है जो कोई भूखा है वो मेरे पास आए, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन की रोटी दूंगा, मैं उसे जीवन का ऐसा जल दूंगा जिसे पीकर वो फिर प्यासा ना होगा। हालेलुया। कोई प्यासा नहीं रहता जिसके तू पास है, पल कभी ना वो टूटे जिसे तेरी आस है। कोई प्यासा नहीं रहता जिसके तू पास है, पल कभी ना वो टूटे जिसे तेरी आस है। कोई प्यासा नहीं रहता जिसके तू पास है, पल कभी ना वो टूटे जिसे तेरी आस है। कोई प्यासा नहीं रहता जिसके तू पास है, पल कभी ना वो टूटे तेरी आस है। आंखें तुझ पर लगी, अपना हाथ तो बढ़ा, झूले जिंदगी मेरी, अपना पानी तो पिला। आंखें तुझ पर लगी, अपना हाथ तो बढ़ा, झूले जिंदगी मेरी, अपना पानी तो पिला। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी तुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी तुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी तुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी चलना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे चलना सिखा। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको हर मुसीबत में। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर मुसीबत में। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी,
नासरी, यीशु नासरी, मुझे चलना सिखा। मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर वसीहत में, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, यीशुआ मैं तुझको ही चाहूंगा हर वसीहत में, मैं तुझको पुकारूंगा हर मुसीबत में, मैं तुझको ही चाहूंगा हर वसीहत में। कैसे उठना बैठना है हमें और कैसे है चलना, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, मुझे जीना सिखा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, मुझे चलना सिखा। हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, रशंदुरी दर लगा बुरे खेबे तोरे रापो तोरी रा बाबा बाबा। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु, ओ राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान अब्बा पिता परमेश्वर। आप ही सर्वज्ञापी हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वोत्तम परमेश्वर हैं। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें चुन के अपने करीब बुलाया है प्रभु जी। और जो आपके भवन में पाए जाते हैं आप उन्हें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं प्रभु जी। और ये वही समय है खुदावन कि जब पिता हम आपके जीवित कलाम में से सुनने के लिए चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे कानों को खोद कर खोल दीजिए मेरे प्रभु जी। हम चाहते हैं पिता कि आज हम आपकी वो मधुर वो शीर्णवाणी को सुनने पाए मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। प्रभु आज आपका वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों में लिख दीजिएगा प्रभु जी। आज आपके हृदय की बातें, आज आपके दिल की बातों को आज आप हम पर उंडेल दीजिएगा प्यारे प्रभु जी। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज जो आपकी पाक इच्छा है प्रत्येक मन हृदय में यीशु के नाम में पूरी हो जाए। हम दुआ करते हैं प्रभु जी। पिता सबको एक एक प्रभु जो यहाँ उपस्थित है प्रभु, हर एक के मन और हृदय को तेरे हाथों में
में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते हैं प्रभु जी। तेरे दास को और गाढ़ा अभिषेक कर पिता, उनके होठों पर कब्जा कर प्यारे पिता। ओ प्रभु आत्मा जब वो बोले प्रभु जी, आपका शब्द निकले पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अद्भुत कार्य यीशु के नाम में होते चले जाए। हम धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, और परमेश्वर का राज्य है वो शांति से है, मेल मिलाप से है और आनंद से है। यदि आनंद नहीं है तो आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहिए। शांति नहीं है तो आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहिए। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं मन में शांति नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हैं। दिल पर आनंद नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य से वंचित हैं। और जब जब मन अशांत हो जाए और ये दिल आनंद ना रहे और इस दिल में कुछ दुख की बातें, कुछ अनुभव ऐसा करें, तब आपको परमेश्वर के राज्य की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे ही परमेश्वर का राज्य आप में आ जाएगा, यानी कि पवित्र आत्मा की मौजूदगी, आप शांति से भर जाएंगे और आप आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए नया जन्म की आवश्यकता होती है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है। छोटा छोटा बनाना पड़ता है। एक बच्चे को जो सिखाया जाता है वो सीखना शुरू कर देता है। जो कुछ उसको सिखाया जाएगा, उसको चलने के लिए बोलो तो वो चलने की कोशिश करता है। भले ही पैर पे खड़े होते ना बने, पर वो सहारा लेके खड़ा होता है। ऐसी ही मानसिकता प्रभु चाहता है। जब उसका वचन आए तो हम उसके वचन को स्वीकार करके चलने की कोशिश करें, प्रयास करें। वो यही चाहता है। और इसी को कहते हैं अपने आप को छोटा बनाना, अपने आप को दीन करना। और ऐसे ही स्वभाव से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज जो वचन आ रहा है, ये इसको सुनिएगा, समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या चाहते हैं। और जब इसको सुन करके आप समझेंगे, आपकी जो भी समस्या है वो दूर जाएगी। आप चंगे होना शुरू हो जाएंगे। मानसिक चंगाई, आर्थिक चंगाई, शारीरिक चंगाई और आत्मिक चंगाई सभी आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट कर दिया है, मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। जिनको ये प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का, पहली बात जीवित रहना, और दूसरा उनके सारे शरीर के चंगा होने का कारण होता है। हालेलुया। चंगाई तभी नहीं जब चंगाई के लिए प्रार्थना होगी तभी चंगाई आ जाए, ऐसा नहीं है। जब वचन को ध्यान धर के सुनना शुरू करते हैं तभी बाइबल कहती है तेरे सारे शरीर के चंगा होने का कारण। हालेलुया। मन फिराओ, विश्वास करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। उसका पवित्र आत्मा यहाँ मंडरा रहा है। वो आप में प्रवेश करेगा यदि उसके वचन को सुन के यदि मन को फेराते हैं तो। और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे कहा वो मात्र एक सलाह नहीं परंतु आज्ञा है। कोई मनुष्य मेरे पास में आ गया और वो बात करने लगे, और जब बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि देखो, नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी। बोले कहाँ लिखा है परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी है कि जहाज बनाओ? परमेश्वर ने कहा था कि जहाज को बनाने के लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। मैंने कहा परमेश्वर जो बोलता है वो आज्ञा है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उनको बाइबल खोल करके बताया गया। परमेश्वर ने जो बोला वो एक आज्ञा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो बोला वो एक आज्ञा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह आज क्या कहते हैं? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। हालेलुया।
नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। सारे मसीह लोग दौड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। धन कमाना है, जोड़ना है, बच्चों के भविष्य के लिए ये करना है, वो करना है, घर बनाना है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेना है, ऐसा रहना है, कमाना। यीशु मसीह कहते हैं नाशवान चीजों के लिए तुम परिश्रम मत करो। आज्ञा है, ये परामर्श नहीं, ये सलाह नहीं, यूं ही ऐसी कह नहीं दिया यीशु मसीह ने। एक आज्ञा है और इस आज्ञा के पीछे आशीषें हैं। यीशु मसीह की आज्ञा को मानना कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। आकाश की चिड़ियों को देख लो, वो तो ना बोती है, ना लुनती है, ना बखारों में जमा करती है, परंतु स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है और तुम तो उनसे बढ़ करके हो। यीशु मसीह कह रहे हैं देखो उसने परिश्रम नहीं किया है पर फिर भी उसको खाने को तो मिल रहा है, तुम तो उससे ज्यादा मूल्य रखते हो। यीशु मसीह ये सलाह जो दे रहा है, ये जो दिखा रहा है, यीशु मसीह ये जो दर्शन दिखा रहा है, ये जो सामने एक चिड़िया को रख करके बता रहे हैं, यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम ज्यादा मूल्यवान हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी सुधि क्यों नहीं लेगा। फिर भी मनुष्य परिश्रम पर परिश्रम कर रहा है, वो यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। जो चिड़ियों को खिलाता है वो हमें क्यों नहीं खिलाएगा। यही तो विश्वास का आधार है कि यीशु मसीह के मुख से जो वचन निकला उसको स्वीकार करना, उस पर विश्वास करना। हालेलुया। यही तो मन फिराने की आवश्यकता है कि हम यीशु पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम यीशु पर विश्वास ना करके क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हमें लगता है यदि हमने नहीं किया तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। हालेलुया। जिसने आदम को बनाने से पहले उसके लिए सारी चीजों को सृज के रख दिया, उसके बाद उसकी सृष्टि करी है, वो बनाने से पहले जानता है आदम की आवश्यकताओं को। यदि आपको उसने इस पृथ्वी पर लाया है, मां की कोख में भेजा है, आपको जन्माया है, उससे पहले आपकी हर एक बात को वो जानता है, आपकी जरूरतों को जानता है और सब कुछ उसने सृज कर रखा हुआ है। बस करना क्या है, विश्वास से उसको हासिल करना है। हालेलुया। हमें तो विश्वास बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि अपनी समझ पर, ना कि अपने परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ने की आवश्यकता। और यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, एक घटना वहां पर घट गई। यीशु मसीह के पीछे बहुत से लोग आ गए थे वचन को सुनने के लिए। अब वो बड़े भूखे और प्यासे थे। यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा था कि इनको खाने के लिए रोटी, और फिलिप्पुस ने कहा था कि 200-300 दिनार जो भी उसने कहा था उसकी वो रोटियां कम पड़ जाएंगी, प्रभु नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह तो फिलिप्पुस को परखना चाहते थे कि इसका भरोसा किस पर है, सिर्फ धन पर है या धन से ही सारी चीजों को जुटाना चाहता है। यीशु मसीह फिलिप्पुस नहीं, फिलिप्पुस जैसे ऐसे कई संसार में लोग हैं, उनको परखना जिनका आधार सिर्फ रुपया है और रुपए को ही देख करके वो सोचते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हालेलुया। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जितनी हमारी इनकम है उससे सारी चीजें हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये फिलिप्पुस के जैसे लोगों की सोच है। यीशु मसीह सिर्फ फिलिप्पुस से व्यवहार नहीं कर रहा है, फिलिप्पुस जैसे मानसिकता वाले लोगों से व्यवहार कर रहा है। वो देखना चाहता है कि लोग धन पर भरोसा करते हैं या परमेश्वर पर। और यीशु मसीह ने दिखाया कि जो 200-300 ये जितने भी दिनार उनकी झोली में, उनके बैग में होगा, यीशु का भरोसा उस पर नहीं था, यीशु का भरोसा तो परमेश्वर पर था। हालेलुया। यीशु मसीह दिखाना चाहते हैं कि मेरा अनुसरण करो। जब मेरा भरोसा, मेरा विश्वास स्वर्गीय पिता पर है, और यीशु मसीह ने चंद मछली रोटी को लेकर पिता को धन्यवाद दिया और 5000 लोगों को खिला दिया। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म दिखा करके बताना नहीं चाहते कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, वो दिखाना चाहते हैं कि जिसका भरोसा परमेश्वर पर है ऐसे ही आश्चर्य कर्मों को वो देख सकता है। हालेलुया। ये आश्चर्य कर्म उसी का इंतजार कर रहे होते हैं जो यीशु मसीह पर ऐसा ही भरोसा और विश्वास रखे। और यीशु मसीह ने वहां पर एक आश्चर्य कर्म किया। उसके बाद उनको छोड़ के यीशु मसीह झील के उस पार चले गए हैं। अभी भीड़ यीशु मसीह को ढूंढ रही है।
यीशु मसीह को ढूंढना शुरू किया और झील के उस पार जाके वहां पर उन्होंने नाव को वहां पे किनारे पे लगा हुआ देखा और उसके पास में यीशु मसीह को, और वो यीशु मसीह के पास में आ गए और कह रहे हैं, हे रब्बी, हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं, कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने सामर्थ के काम देखे, तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम रोटी खा करके तृप्त हुए हो। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर मनुष्यों की सोच में बदलाव लाना चाहते हैं। कहते हैं, मुझे इसलिए मत खोजो कि आज नौकरी लग गई है, अब दूसरी ब्लेसिंग्स के लिए, आज चंगाई मिल गई है, अब दूसरी शारीरिक आशीषों के लिए ढूंढ ढांड मत करो। उनकी खोज यही थी। यीशु मसीह कह रहे, तुम मुझे इसलिए नहीं खोज रहे हो कि तुमने सामर्थ के काम देखे, यानी कि अब हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जो आश्चर्य कर्म किया है, यीशु मसीह क्या चाहते हैं, इस आश्चर्य कर्म के पीछे इस बात को देखो कि परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र ही इन कामों को कर सकता है, और खोज करना है तो इसलिए खोज करो कि ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो इन कामों को कर सकता है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की खोज, परमेश्वर के पुत्र की खोज, इन आश्चर्य कर्मों को देख करके उस पर विश्वास कि यह जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र यही है। हालेलुया। खोज का विषय यह होना चाहिए है, और यही यीशु मसीह उन हजारों लोगों से कह रहे हैं, इसलिए मत खोजो कि तुमने रोटी खा के तृप्त हो गए, तुमने एक आशीष को पाई है, एक शरीर की जरूरत को पाई है, पर इस शरीर की जरूरत के पीछे ध्यान रखना, जब तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किया गया तो इस बात को ध्यान रखना कि वो परमेश्वर का पुत्र है जिसने तुम्हारे जीवन पर ये आश्चर्य कर्म किया है। अब उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम शुरू कर दो। यीशु मसीह क्या कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, पर उस भोजन के लिए जिस पे परमेश्वर ने छाप लगाई है। और यीशु मसीह कहते हैं वो स्वयं के बारे में कि मैं हूं, यानी कि यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए परिश्रम, यीशु मसीह को अपने में बना के रखने के लिए परिश्रम। हमारे जीवन का जो सबसे ज्यादा परिश्रम वो यीशु मसीह में बने रहने के लिए, यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए, बस इतना ही परिश्रम हमें चाहिए। अब यीशु मसीह कहते हैं, अब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, चिंता मत करो। ये सब चीजें तुम्हें कैसे मिलेगी? हालेलुया। कैसे मिलेगी? यूं ही मिलेंगी, यूं ही मिलेगी। जो विश्वास करता है कर ले और प्रार्थना करना शुरू करे, जो विश्वास करता है कर ले और मन फिराव करे। प्रभु जी, हम गलत कर रहे थे, हमारा मन तो सांसारिक वस्तुओं की खोज में था, हम परिश्रम कर रहे थे, अब ये लेना है, अब ये लेना है, अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है। हमारा पूरा परिश्रम इन बातों के लिए था, हमने तेरे लिए परिश्रम नहीं किया, हमने खुदा के बेटे को पाने के लिए परिश्रम नहीं किया। हमारा तो पूरा ध्यान परिवार पर लगा था, हमारा तो पूरा ध्यान अपने अपने धन और संपत्ति पे लगा था, हमारा ध्यान तो घर बनाने पे लगा हुआ था, हमारा ध्यान तो पूरी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए लगा था। हम शरीर के लिए जी रहे थे और जो नाशवान चीजें हैं हम उसके प्रयास कर रहे थे, उसको पाने की कोशिश कर रहे थे। उसको खाने के बाद में कभी तृप्ति नहीं मिलती है, उसको लेते हैं फिर कभी लगता है कि अरे अब कुछ नया लेना चाहिए। कितनों ने एक बार मोबाइल लिया 10 साल पहले और आज तक चेंज नहीं किया? बता दे कोई ऐसा यहां पर बैठा है तो? कितनों ने अपने घर को बना लिया, अब रेनोवेशन की जरूरत नहीं पड़ी या उसको बेच के नया घर बनाने की जरूरत ना पड़ी हो? ऐसा बता दे जिनको अभी सब कुछ पुराना पुराना मतलब तृप्त हो गए उससे, ऊब गए उससे। अब जिसने सुबह का भोजन किया दोपहर को भूख ना लगी हो, बता दे ऐसा कोई मनुष्य यहां पर बैठा हो तो हो? जिसने सबसे अच्छी ड्रेस को लेकर के आया, उसको देख के भूख और प्यास थी, तृप्ति मिल गई होगी कि नहीं अभी तो ठीक है अब हो गया, पर नहीं, उसके बाद और भूख बढ़ी है, बड़ी है। हर चीज को पाने के बाद में भूख, सब कुछ नाशवान है, सब कुछ समाप्त हो रहा है, सब कुछ समाप्त हो रहा है। पर यीशु मसीह कहते हैं उस भोजन के लिए प्रयास करो, उसके लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। एक वचन आया, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि वो अनंत जीवन तक ठहरता है। वो अविनाशी बीज है, वो बीज यदि बना हुआ है तो आपका जीवन उस पर है तो आप भी उसके साथ में बने रहेंगे। और यीशु मसीह कहते हैं इसके लिए परिश्रम करो। हालेलुया।
नाशवान भोजन तुमको दिया जाएगा, भोजन तुमको दिया जाएगा। नाशवान वस्तुएं जिसके लिए परेशान, वो यूं ही दे दी जाएगी। परंतु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? परिश्रम करना है तो किसके लिए करना है? हालेलुया, हालेलुया। सोने वालों जगो, सोने वाले जगो। जिनकी आंखें बंद हो रही हैं वो प्रार्थना करना शुरू करें। गहरे नींद की आत्मा, स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप, आपके अंदर में एक आत्मा है, समझ लीजिए इस बात को आप, जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। आगे आप नुकसान में जाएंगे। पिछले 2-3 महीने से लगातार बोला जा रहा है सचेत और जागृत हो जाएं। यशायाह नबी की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ भोग विलास, जब संसार के बारे में आप सोचना शुरू करते हो तब आपकी वचन को सुनते समय, सिर्फ वचन को सुनते समय पलकें भारी होती हैं। ऐसा लगता है इस पलकों के ऊपर में पत्थर बांध दिया गया है, आप खोलना भी चाहेंगे तो नहीं खुलेगी ये आंखें। आप कितनी भी आंखें फाड़ने की कोशिश करो, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। हर सप्ताह में कोई एक व्यक्ति नया नींद में आ जाता है, गहरे नींद की आत्मा में आ जाता है। जाग जाइए, इसका मतलब है आपकी बुद्धि को भ्रष्ट की जा रही है। आप नुकसान उठाएंगे, बड़ा नुकसान। प्रभु के पास आएंगे उतना पीछे आप जा चुके हैं। आप पीछे मत लौटिए, जितना आगे आ चुके हैं आगे जाने के लिए। अभी ये शांत मत बैठिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु जी मुझे इस गहरे नींद की आत्मा से आजाद कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? नाशवान भोजन के लिए नहीं, उसके लिए परिश्रम नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो परिश्रम करने से मना कर रहे हैं। ये मन सोच सोच के थक चुका है। यीशु मसीह हाथ पैर से परिश्रम की बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मानसिक रूप से थके हुए लोग, बहुत सोचा, क्या करें, कैसे। वो कहते हैं तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास में आ जाओ, बस मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लो और इस तरह से तुम अपनी आत्मा में शांति पा जाओगे। वो क्या कह रहे हैं? मेरे जुए को अपने ऊपर में ले लो। एक बैल जुए के नीचे, युग के नीचे आकर के अपने मालिक के प्रति आज्ञाकारिता में आ जाता है। यीशु मसीह कह रहे हैं बस मेरी आज्ञा मान लो और देखो तुम्हारी सारी समस्या मैं समाप्त कर दूंगा। आप कौन सी समस्या से हार करके बैठे हुए हैं? आपको लगता है ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी। लोगों ने बोल दिया नहीं ये सब नहीं हो पाएगा, छोड़ दो उम्मीदें। डॉक्टर ने कहा छोड़ दो उम्मीदें। परिवार ने कहा नहीं हो सकता है। जो मनुष्यों के लिए असंभव उसके लिए संभव है। हालेलुया। जो मनुष्यों के लिए असंभव वो उसके लिए संभव है। बाइबल कहती है वो टेढ़े को सीधा और सीधे को टेढ़ा वो कर सकता है। वो हमारे मन से बड़ा है। हम जो सोच रहे हैं उससे बढ़ के वो कार्य करता है। वो ऐसे काम को करता है जो कभी सोच में भी नहीं आई। मूसा तो बोल रहा है समुद्र की सारी मछली भी आ जाएगी तो भी इनको कम पड़ जाएगी। हमारे पास जितने जानवर है ना सबको मार डालेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। प्रभु कहां से इनके लिए इतना भोजन लेके आऊं? प्रभु ने बोला नहीं। क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? तू देखेगा मैं कैसे इनको भोजन देता हूं। मूसा देख रहा है समुद्र की मछलियां, मूसा देख रहा है उनके पास में जितने भी जानवर हैं उतना है। आप देख रहे हैं अपना बैंक बैलेंस, आप देख रहे हैं आपके आसपास कौन क्या सपोर्ट कर सकता है। आप इतना ही सोच रहे हो, पर वो सोच से परे मूसा ने सोचा भी नहीं था कि पूर्वी हवा आएगी और साथ में बटेरे भी आ जाएंगी। आपको नहीं मालूम कौन सी हवा आपकी तरफ में चलेगी और कौन सी ब्लेसिंग्स आपके पास में किस रीति से आएगी, आपको नहीं मालूम। परमेश्वर वही काम करता है जो आपकी सोच में भी नहीं आया है। क्यों अपने मन को हम थका रहे हैं? क्यों अपने मन को हम परिश्रम कर रहे हैं? क्यों दिन और रात सोचते बैठे रहते हैं? रात को जागते सोचते बैठे रहना, दिन भर बैठे सोचते रहना। नहीं सोचना है। उसने कहा चिंता मत करो, मतलब इस मन पे सोच और विचार करना बंद करो। वो कहता थी चिंता करोगे तो शैतान दहाड़ते हुए सिंह की नाई खोज में है, तुम्हें फाड़ खाएगा। तुम चिंता करोगे तो बर्बादी का रास्ता चुनोगे, शैतान को अवसर दे दोगे और चिंता करना बंद कर दोगे तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ में है। चिंता करके शैतान को अवसर दे, शैतान आपको बर्बाद करे, या चिंता छोड़ के प्रभु पर भरोसा।
हालेलुया। क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ चिंता तो होती ही नहीं है। हालेलुया। और जहाँ चिंता होती है, आप समझ के जाइएगा, जब आप चिंता करने वाले व्यक्ति हैं, आप अपने आप को मत कहिएगा कि आप विश्वासी हैं। चिंता करने वाला व्यक्ति कभी विश्वासी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आज ये यशायाह नबी 55 अध्याय में रहेंगे। आज यहां पर परमेश्वर का निमंत्रण है, परमेश्वर का इनविटेशन है। मत्ती के सुसमाचार 11, 28, 29, 30 में भी यीशु मसीह का निमंत्रण है। और यहां पर भी निमंत्रण है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिन दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए रुपया क्यों लगाते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? हालेलुया। जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए परिश्रम क्यों करते? 10,000 रुपये कमाया, घर का किराया दिया, बच्चों की फीस दी, महीने भर का राशन लाया, 1 तारीख को फिर से भी जरूरत है, फिर से वही चीजें चालू हैं अभी, फिर वो मंथ गया, फिर तीसरा महीना, फिर वही शुरुआत है। करते करते मिट्टी से बना हुआ इंसान इस मिट्टी की सेवा में लगा हुआ है जो कभी मिट्टी में मिल जाएगा। कितना भी कमा लो, कितना भी शरीर को दे दो, इसको आप बचा नहीं सकते हो। कितना भी शरीर के लिए परिश्रम कर लो, बचा नहीं पाओगे। मिट्टी में है, उसे मिट्टी में जाना ही पड़ेगा। और यही तो वो कह रहे हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह यही तो कह रहे हैं। एक एग्रीमेंट लग गया 5,000 10,000 का, मनुष्य खुश हो गया है। वो सोच रहा है कि चलो अच्छी इनकम आ गई है, पर नहीं मालूम है वो और विलासिता में चला गया है और परमेश्वर से दूर चला गया है। पहले 10,000 थी तो जरूरतें सीमित थी, अब 30,000 है तो थोड़ी सी जरूरत बढ़ गई है, अब 50,000 है तो जरूरत तो और बढ़ गई है, 1 लाख में आकर के तो जरूरतें और भी बढ़ गई है। कमी नहीं हो रही है जरूरतें। जब 5,000 थे तो हाथ पैरों से काम हो जाता था, खुद कर लिया करते थे। जब 50,000 पे आए तो नौकर चाकर है, अब तो सैलरी देने की भी जरूरत पड़ रही है। जरूरतें कभी खत्म नहीं हो रही, बढ़ते चले जा रही है। पहले जब 5,000 थे खाने वाले 2 थे, अभी 50,000 हैं तो उस पैसे में खाने वाले 5 लोग, क्योंकि कुछ नौकर चाकर भी आ गए हैं, अब उनको भी देना पड़ेगा। मनुष्य समझ नहीं पा रहा है अपनी बुद्धिहीनता की बातों को। और वो परमेश्वर क्या कहते हैं, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगा कर सुनो। परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि जो बातें वो बोल रहे हैं ध्यान से सुन लो, बस उसको मन में रखो, उस पर मनन चिंतन करो, उस पर ध्यान लगाओ। यहां लिखा है मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। तब हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब वो परिश्रम अपने खाने पीने के लिए आप परिश्रम मत करो। परमेश्वर क्या चाहता है, मैं जो कहता हूं उस पर तुम मन लगा दो, उसको ध्यान से सुनो। आज जो हम सुन रहे हैं ये हमारे चित्त से, हमारे मन से दूर ना होने पाए, ये हमारे मन में होना चाहिए। इस पर हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इस पर मनन चिंतन करें। और जितना इस पर मनन चिंतन करेंगे और परमेश्वर के उतने नजदीक जाएंगे, उसकी इच्छा को उतना ही हम पूरा कर पाएंगे। और जब ये मन में होगा तभी ये कर पाएंगे। अब परमेश्वर कहते हैं जब तुम मेरी बातों को मन लगा करके सुनोगे तब तुम क्या करोगे? उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया।
अब अपने परिश्रम पर निर्भर रह के खाना है या फिर परमेश्वर की सुन करके परमेश्वर की आशीष से उत्तम उत्तम और चिकनी वस्तुएं खाना है, ये हम पर निर्भर करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो धन उसकी तरफ से मिलता है उसके साथ में वो दुख नहीं मिलाता है। नीति वचन की किताब में लिखा है, जो धन उसकी तरफ से मिलता है उसके साथ में वो दुख। हाँ, जब आप अपने परिश्रम अपने टैलेंट पे भरोसा करके आप जो कमाएंगे उसके साथ में दुख आएगा। जो पैसा आ रहा है वो बीमारी में और नाना प्रकार की समस्याओं में खर्च और खर्च और खर्च और खर्च होता चला जाएगा। पर जो धन उसकी तरफ से आता है उसके साथ में वो दुख नहीं मिलाता है। मतलब वो धन आएगा आपके पास में ठहरेगा। हालेलुया। और इसलिए नीति वचन की किताब में लिखा हुआ है, बुद्धि और बुद्धि के एक हाथ में जीवन और दूसरे हाथ में धन और महिमा है। बुद्धि के एक हाथ में जीवन है और दूसरे हाथ में धन और महिमा, परंतु आगे लिखा वरन ठहरने वाला धन, ठहरने वाला धन। तीमुथियुस के नाम पत्र में लिखा है कि इस चंचल धन पर आशा ना रखो। मतलब जब मनुष्य अपने परिश्रम से कमाता है, अपनी बुद्धि से कमाता है, अपने तौर तरीके से कमाता है, तो बाइबल कहती है वो चंचल धन है और फिर निकलेगा। परंतु जो परमेश्वर की आशीष से आएगा वो धन सदा ठहर जाएगा। हालेलुया। मनुष्य परेशान है, खूब कमाता है, उसको लगता है खूब पैसा आ रहा है, पर होता क्या है, छेद वाली थैली में आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, ठहरता नहीं, ठहरता नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मत परिश्रम करो किन उन नाशवान चीजों के लिए, करना क्या है, परमेश्वर के वचन के लिए परिश्रम, परमेश्वर के लिए वचन के लिए। जिस यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, अब वो यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है उसके लिए परिश्रम। आप सोचिए ना, जब आप यीशु मसीह के लिए परिश्रम करेंगे, यीशु मसीह के मुख से निकले वचन को सुनने के लिए परिश्रम करेंगे, तब आप आशीष के भागीदार बनेंगे। लोगों ने कहा तेरे भाई तेरी माता बाहर खड़े तुझे बुला रहे हैं, कौन मेरा भाई मेरी माता कौन? यीशु मसीह का रिश्ता वहां समाप्त। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरा रिश्तेदार कौन है, मेरा भाई मेरी बहन मेरी माता कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उस पर चलते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर, यदि यीशु मसीह के साथ में एक अच्छा सा संबंध रखना है, यीशु मसीह आपके साथ में बने रहे और यीशु मसीह आपके साथ में बने हैं, तो आपके हाथ के कामों को वो आशीष भी प्रदान करेंगे। और वो संबंध बना के रखने के लिए उसके वचन के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया। एक घटना में बताऊं, मेरा बेटा इससे करीब 3 या 4 साल का था। बहुत ज्यादा फीवर थी उसको और लगा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और मुझे एक जरूर, मेरा उस समय बिजनेस हुआ करता था, एक जरूरी काम, हम शक्ति नगर में रहा करते थे। मैंने अपनी पत्नी से बोला कि बस मैं 15 से 20 मिनट में आ रहा हूं, फिर अपन डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। वो घर पर मेरा वेट कर रही है तैयार होकर के, और मैं गोरखपुर तक गया हूं। और तभी एक पास्टर और उनकी वाइफ वहां पर मिल गए। उन्होंने मुझे रोका, बोले बहुत ज़रूरी काम है, रुकिए रुकिए। बोले हम कहीं मीटिंग से आ रहे हैं। अभी तो हमारी ये सब समझ में नहीं आता है कि प्रार्थना चल रही है, लोग ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, कोई रो रहा है, ये तो दुष्ट आत्मा का काम होता है ना, आप बताइए, हमें समझाइए। मैंने कहा नहीं नहीं, ये दूषित आत्मा का काम नहीं, पवित्र आत्मा का काम होता है। तो बोले नहीं, हमें तो उतना जानकारी नहीं है, आप बताइए। मैं उनके घर में बैठ गया। रात को 8:30 बजे की बात है। उनको पवित्र आत्मा के विषय में टीचिंग दे रहा था। अभी मैंने कहा कि बहुत गलत टीचिंग में है, ये बहुत गलत रास्ते पे है, अधूरा ज्ञान छोड़ना ठीक नहीं है। मैंने उनको बताना शुरू किया और बाइबल से समझाते समझाते उनकी समझ में आने लग गई। और रात के 11:15 बज गए। 11:15 मैं परिश्रम कर रहा था। 2 गलत टीचिंग में जो पास्टर थे, उनकी पत्नी, उनको सही राह पे लाने के लिए मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। पर डरा हुआ मैं घर पहुंचा। मैंने कहा अब बहुत
घर में विवाद होएगा, बेटे की इतनी तबीयत खराब थी। और जब मैं घर पहुंचा, मेरा बेटा खेल रहा था। मैंने कहा ये खेल रहा है, अभी तो सुस्त पड़ा हुआ था। बोले ठीक है। मैंने कहा तो यार नहीं। बोले नहीं वो ठीक है। मैंने हाथ लगा के देखा, ठंडा शरीर, कुछ गर्म नहीं, इतना फीवर चढ़ा हुआ था उसको, बिल्कुल सही। हालेलुया। चिंता मत कर। वो यही तो कहता है, चिंता मत कर। कैसे? यदि मैं डॉक्टर के पास जाता, उसको एडमिट करना पड़ता और ना जाने कितना हमें शायद रात में रुकना पड़ता, या जो भी हमें खर्चा तो लगता, घर पे भी लौट करके आते तो। पर सुधि किसने ली? मैं परमेश्वर के कार्यों को कर रहा था और वो मेरे परिवार की सुधि ले रहा था। और दाऊद से परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे मन की, मेरी इच्छा के अनुसार मुझे एक मनुष्य मिल गया है, वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। मैं उसका घर बसाऊंगा। और घर परिवार टूट रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन को महत्व नहीं दिया जा रहा है। स्थिर करने वाला एक परिवार को उस परिवार से दूर है, उस परिवार में स्थिरता नहीं है। वजह कि परमेश्वर को, उसके वचन को महत्व नहीं दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर बसने से पहले टूट रहे हैं। परमेश्वर दाऊद से कहता है मैं उसका घर बसाऊंगा, बसने से पहले टूट रहे हैं। वजह परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर क्या चाहता है? मन लगा करके सुनो तो उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। अपने मन को परमेश्वर की तरफ में फेरने की आवश्यकता है। अपने मन को प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता प्रभु की तरफ फेरने की आवश्यकता है। अपने प्रभु पर हमें भरोसा, वो ईश्वर का ईश्वर, प्रभु का प्रभु है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। पतरस सारे चेलों से यीशु मसीह का सवाल, लोग मुझे क्या कहते हैं? और पतरस का जवाब क्या था? तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यही हमारे विश्वास का आधार। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। पतरस कोई आश्चर्य कर्मों को देख करके यीशु मसीह के पीछे नहीं हो गया। यदि यूहन्ना की किताब आप पढ़ेंगे, एंड करते समय यूहन्ना लिखता है, ये चिन्ह जो तुम्हारे सामने प्रकट किए, ये सामर्थ के काम जो तुम्हारे सामने प्रकट किए, ये इसलिए प्रकट किए गए हैं कि तुम विश्वास करो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो आश्चर्य कर्म इसलिए नहीं करता है कि एक अच्छी लाइफ को हम जिए। एक पास्टर बहुत अच्छी बात को बोलते हैं कि एक शराबी था, उसके पैर वैर कट गए हैं, उसके पैर बर्बाद हो गए हैं, अब घर पे आराम से वो रह रहा है, सारी बुरी संगतियों से वो छूट गया है, परंतु उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना चल रही है। वो भी गिड़गिड़ा रहा है प्रभु के आगे कि मुझे ठीक कर दे। तो चलो, प्रभु ने उसको ठीक कर दिया। प्रभु ने उसको ठीक कर दिया। जैसे राजा हिजकिय्याह बोलता है, इसका क्या चिन्ह होगा कि मैं तेरे भवन में जाकर तेरी आराधना कर सकूंगा? परमेश्वर ने हिजकिय्याह को ठीक कर दिया। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को ठीक कर दिया। हिजकिय्याह अब अपने भोग विलास में डूब गया है, अपने वैभव में डूब गया है। जब तक समस्या थी तो परमेश्वर की नजदीकी में बैठा था, परंतु वो शराब भी ठीक हो गया है तो अब शराब खाने में जाता है और शराब पीता है। चंगाई इसलिए नहीं मिली कि भोग विलास में वापस संसारिकता में डूब जाएं। आश्चर्य कर्म इसलिए किया है कि विश्वास करें यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र और उसके अधीनता का जीवन जीना शुरू कर दें। हालेलुया। वो जीवन इसलिए नहीं मिला है क्योंकि उसने अनंत जीवन में हमें बुलाहट दी है। और बाइबल कहती है जिसे पुत्र प्राप्त है उसे जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं उसे जीवन भी प्राप्त नहीं है। परंतु आगे लिखा है तीसरी आयत में, कान लगाओ और मेरे पास और सुनो। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। बाइबल क्या कह रही है? अच्छी अच्छी उत्तम वस्तुएं, चिकनी वस्तुएं भी दे दी जाएंगी, पर उसके सुनने के कारण जीवित भी रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो भूखा ना होगा, और जो मुझ में विश्वास करता है वो प्यासा ना होगा। हालेलुया। कौन सी प्यास की बात कर रहे हैं? कौन सी प्यास?
सामरी स्त्री, एक व्यक्ति को रख लिया, उसके साथ एंजॉय किया, छोड़ा, फिर दूसरे के पास में दूसरे को बुला लिया, फिर उसको छोड़ा, तीसरे को बुला लिया। अब यीशु मसीह से एनकाउंटर है, मुलाकात है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे जल मांगती तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता। वो कहती प्रभु जी दे दे जीवन का जल, ताकि मुझे यहाँ पे पानी भरने ना आना पड़े। यीशु मसीह ने कहा जो जल मैं तुम्हें दूंगा, जो जल मैं तुम्हें दूंगा, उसके बाद प्यास नहीं लगेगी, उसके बाद प्यास नहीं लगेगी। इसका मतलब तू जो शरीर की भूखी और प्यासी है ना पराये पुरुषों की, तेरी वो प्यास समाप्त हो जाएगी पवित्र आत्मा को पाते साथे। हालेलुया। ये जो गुटके की तलब, शराब की तलब, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, धन का लालच, ये सब भूख और प्यास है। यीशु मसीह कहता है जो मेरे पास आएगा वो फिर भूखा ना होगा, इन सांसारिक वस्तुओं का भूखा ना होगा। वो जो मेरे पास आएगा मैं संजीवन जल को दे दूंगा ना, उसके बाद उसको प्यास नहीं लगेगी। मनुष्य सोचता है कैसे इस पाप से हम निकले, उसको पवित्र आत्मा को पाने की आवश्यकता है, उसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर का इकलौता पुत्र ये यीशु मसीह, और उस विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा, और उस पवित्र आत्मा को पाने के बाद में सांसारिक भूख और प्यास समाप्त हो जाएगी। हर तरह का पाप जिससे करने से मनुष्य रुक जाएगा, क्योंकि उसे अब तृप्ति का अनुभव लगेगा, उसको सब बुरा लगेगा, उसको लगेगा सब व्यर्थ है, और उसके हृदय में वो जीवन का जल उमड़ने लग जाएगा। वो जीवन जल सोता बन जाएगा। एक छोटा सा सोता पानी निकलता है, आगे बड़ी नदी। बाइबल कहती है वो सोता अब ये दिल में है, ये उमड़ रहा है। किसके लिए? अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए है। अब अनंत जीवन की भूख और प्यास बढ़ रही है। मनुष्य को समझ में आ गया ये संसार में जो भी है मेरे जीवन को समाप्त करने के लिए, ये शरीर पर बीमारी को उत्पन्न करने के लिए है, ये समस्याओं को लाने के लिए है। पाप आज्ञा का उल्लंघन सारी समस्याओं की जड़ है, और जहां पर आज्ञा का उल्लंघन है वहां पर सारी समस्याएं हैं। पर जब व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आ गया है, आज्ञाकारिता में आ गया है, तो बाइबल कहती है हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, जिनको ये प्राप्त होते हैं उसके जीवित रहने का और चंगा होने का कारण अब उस शरीर में वो चंगाई पाना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो चंगाई पाना शुरू कर रहा है। क्यों? क्योंकि हफ्ते दर हफ्ते वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसको मन के अंदर में रखता है, उस पर विचार करता रहता है, सोच विचार सोच विचार सोच विचार। पर 55 अध्याय के अंदर में जब ये निमंत्रण मिल रहा है तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, छठवीं एक काम कीजिएगा, 7वीं आयत पर आ जाइएगा। चलिए 6वीं आयत सही लेते हैं, 55 की 6वीं आयत से। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर। फिर से सुनिएगा, अनर्थकारी, अनर्थ के जो विचार मन में चलते रहते हैं, बाइबल कह रही है ये सोच और विचार को छोड़ के परमेश्वर की तरफ फिर जाओ। हालेलुया। इस मन के अंदर में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी विचार चल रहे हैं, सब क्या है, अनर्थ हैं, बेफालतू के हैं, बैठ के सोचते रहना सोचते रहना सोचते रहना। बाइबल कह रही है उसको छोड़ो और कहां फिरो, परमेश्वर की तरफ फिरो। वह उस पर दया करेगा जो मन के विचार को छोड़ के परमेश्वर की तरफ में फिरेगा, उस पर दया करेगा, क्योंकि आगे लिखा है वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना है। परमेश्वर कह रहा सोचना बंद कर, मेरे विचार और तेरे विचारों में फर्क है। एक अच्छा नौकरी वाला लड़का मिल जाए, अच्छा सा स्मार्ट सा एक लड़का मिल जाए। अब परिवार ने बातचीत करना शुरू किया, एक पिक्चर मन में बना ली है, ऐसा और ऐसा और ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। और 1 साल के बाद विवाह करने के बाद वो मिल भी गया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
अब जो पिक्चर बनाई थी वो सब कुछ तो था, पर अब वही सबसे बुरा लग रहा है, वही सबसे खतरनाक लग रहा है, वही राक्षस नजर आ रहा है जैसे उनकी बेटी को खा जाएगा। अभी सब कुछ उलट हो गया है, सब कुछ बर्बाद। इसलिए वो परमेश्वर क्या कह रहा है, अनर्थ के विचारों को छोड़ो, उस पर निर्भर हो जाओ। यह नबी में लिखा है, कोई भी बिना जोड़ा उस पर भरोसा विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। जवान बच्चे अपनी दृष्टि से खोज कर रहे हैं, इससे विवाह करना, इससे विवाह करना है, परंतु ये तो भूख और प्यास हुई। मैं अधिकतर लोगों को समझाता हूं कि अपनी जिद को लेके आगे ना बढ़ो। इजरायलियों ने जिद किया, उन पर महामारी आई है। परमेश्वर की ओर से जो ठीक है तो उस पर आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा, बिना वजह यहां पर कोई बातें नहीं जब तक परमेश्वर मुख पर न डाले। बीते कुछ समय में कुछ व्यभिचार की बातों को बोला जा रहा था और मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था क्या बोले जा रहा हूं, पर निश्चय ही व्यभिचार हो रहा था। बीते समय में यहां पर बोला जा रहा था कि एबॉर्शन नहीं करना, एबॉर्शन नहीं करना है। वो लहू इस भूमि से पुकारता है, पुकारता है। हाबिल का लहू पुकार रहा है, वैसे ही पर हुआ है। मुझे नहीं मालूम था कौन है, परंतु सब बातें परमेश्वर ने आगे प्रकट किया। बिना वजह कुछ नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर इस पल उन जवानों से बात कर रहा है, अपने जीवन को खराब करने से अच्छा अभी परमेश्वर पर निर्भर हो जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो आपके जीवन के लिए सारी चीजें व्यवस्थित कर चुका है। यहोवा यीरे अब्राहम ने नाम रखा था, वो प्रबंध करने वाला है। हमारे जीवन का मैनेजर वो है, वो हमारे जीवन को मैनेज करेगा, कब क्या और कैसे करना है, वो सारी चीजों को व्यवस्थित करेगा। उस पर निर्भर हो जाए। सोते सोते ये ना सोचे कि मेरा पति कैसा होगा या मेरी पत्नी कैसे होगी। परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो बेहतर देगा, वो बेहतर देगा। बाइबल में लिखा है, जो उससे मिलती है ना वो बुद्धिमान स्त्री होती है। वो घर को बनाती है, बिगाड़ती नहीं, बर्बाद नहीं करती है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि से चूज करता है ना, वो अपने घर पर बर्बादी को लेके आता है। लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े। जो बुद्धि से चलता है वो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। वो पत्नी जो एक भली पत्नी के विषय में बाइबल बताती है, रात में उसका दिया बुझता नहीं है, रात में उसका दिया बुझता, सुबह उठ के वो परिवार के लिए सेवा शुरू कर देती है। हालेलुया। पर आजकल सब कुछ उलट हो गया है, सब कुछ उलट। शादीशुदा बच्चों वाली बहनें कामकाज से ज़्यादा, किचन से ज़्यादा, बच्चों की देखरेख से ज़्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर रहती हैं, अपने रील बना के डाल रही होती हैं। मसीही, मैं रोज देखता हूँ, मैं अपनी रील, जब चर्च की रील को मैं काट के डालता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ। उसमें अन्य जाति तो समझ में आता है, पर मसीह बच्चों को मैं ज़्यादातर देखता हूँ उसमें। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, वो परमेश्वर इस पाप से बचाना चाहता है। परमेश्वर एक अच्छा जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आशीष से भरा हुआ एक जीवन देना चाहता है। और वो क्या कह रहा है कि मेरे सोच और विचार जो हैं और तुम्हारे जो सोच और विचार में हैं कितना एक समान नहीं है, परंतु परमेश्वर क्या कहता है 9वीं आयत में कि मेरे विचार और तुम्हारे सोच और विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मनुष्य जिस लेवल पर सोचता है और परमेश्वर, इसका कहीं पर भी जाकर के मेल नहीं है। और इसलिए वो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके विचार को अपना लें, उसके विचार को अपना ले। वो जो सोचता है उसके लिए हम प्रार्थना करें, वो जो चाहता है उसको आप अपने जीवन पर ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या योजना बना के रखी है उसको प्रकट कर। तेरे मन पर जो योजना है हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रकट करे चाहे ना करें, पर प्रार्थना ये करें कि प्रभु जी आपके मन में जो भी योजना है आप उसको हमारे जीवन पर प्रकट करें।
हालेलुया। कई लोगों ने लगा कि ये नौकरी कड़ी अच्छी है, इसे प्राप्त करना चाहिए, उन्होंने प्राप्त करी, पर कुछ समय के बाद में उसे छोड़ना पड़ा। कई लोगों ने बिजनेस को लगा क्योंकि परमेश्वर के वचन जिस काम में तुम हाथ डालोगे उसमें सफलता दूंगा, परंतु फिर भी वो नौकरी नहीं है, फिर भी वो बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन का वहां पर महत्व नहीं है। वो परमेश्वर आज क्या चाह रहा है, उसके वचन को महत्व दे। परंतु 10वीं आयत में आके कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि में पड़ के उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे? वो कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर के मन में जो विचार, परमेश्वर के मन में जो प्लानिंग, परमेश्वर के पास में जो हमारे लिए जो विचार थे, परमेश्वर ने अपने वचन को भेज दिया है। अब परमेश्वर कहता है मेरी इच्छा उस वचन पर है। अब वो वचन यदि आपके मन पर है तो परमेश्वर का वो वचन, परमेश्वर की उस इच्छा को आपके लिए पूरी कर देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है अपने विचारों को छोड़ के हम परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के विचारों को ग्रहण करें। वो हमारी भलाई के लिए काम करना शुरू करेगा, पर कब? जब वो वचन हमारे मन में होगा। हालेलुया। जब मैं प्रभु की सेवा में आया, प्रभु ने मुझे चुना और 7 बार यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दे दिया। उस दर्शन देने के बाद में मुझे लगा था कि अभी तो ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा और मैं जाऊंगा यहाँ वहाँ, कहीं कहीं मैं जाने लग गया, बाहर जाने लग गया। हाँ, अपना जो छोटा सा एक बिजनेस था उसे बंद करना नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि अभी लोगों से पैसा वैसा नहीं है, अपना कमाएंगे और अपना लगाएंगे अभी। परंतु क्या हुआ? परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे पहली बार बोल दिया था कि तुझे एक नया जीवन मिला है और अपना जीवन तू प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर। पर मैं अपने कामकाज को कर रहा था, उससे नहीं छोड़ रहा था मैं, और समस्या, मन पर अशांति आने लग गई, बिजनेस में गड़बड़ियां आने लग गई, और यहां तक कि 2006 शरीर पर ग्लैंड्स यानी कि कैंसर की शुरुआत भी हो चुकी। अभी लग रहा था कमाएंगे और इसी पैसे से करेंगे, क्यों 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 हम भेंट वगैरह लें किसी से, और उससे तो कुछ पूरा भी नहीं होने वाला, क्या भेंट मिलने वाली है, और मुश्किल से तो थोड़ा थोड़ा सा लोग देते हैं। ये सारी सोच मन के अंदर में थी। परंतु जो कमाया ना, वो पैसे से अपने कैंसर का इलाज क्योंकि वो ठीक होने को तैयार ही नहीं थी। डॉक्टर नितिन अड़गांवकर मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे और इतना पैसा जा रहा था, पर फिर भी एक सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। समस्याएं बहुत थी पर वो पैसों से ठीक नहीं हो पा रही थी। पर जिस दिन परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके, हाँ अब मैं अपना अर्पण करने को तैयार हूं, मैं तेरी सेवा करने को तैयार हूं, यदि मैं ठीक हो जाता हूं अपना बिजनेस वाइंड अप कर दूंगा मैं। और 3 दिन के अंदर में, और चौथा दिन जब आया है, शरीर में एक भी ग्लैंड्स नहीं थे, बिजनेस वाइंड अप किया, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ गया। जो पैसा न कर पाया वो असंभव को संभव प्रभु यीशु मसीह ने मेरे देह में कर दिखाया। हालेलुया। वो सिखाया है कि मेरे वचन जो मैंने तुझसे कहा उसको कर, और कैसे मैं आशीष तुझे देता हूं। और मैंने सीख लिया कि अब मेरे को जितना चाहिए उतना ही तो मुझे दान करना पड़ता है, और मैं दान करता हूं। और कब? कि मेरे को इस पैसों से मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, मुझे इसको अलग करना होगा अपने से, और तब मेरी जो नीड, मेरी जो जरूरत होती है वो मुझे प्रदान कर देता है। और जब मैं अपने हाथ को रोक करके रखता हूं तो मेरी जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाती। उसने क्या किया? सिखाया है वचन पर जीना, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वो एक एक करके क्या सिखा रहा है? मुझे अपने वचन पर चलना सिखा रहा है। और बाइबल कहती है मेरी और मन लगा करके सुनो तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। और हम अच्छे से खा पी रहे हैं, सारी भली वस्तुएं उस परमेश्वर ने हमें दे दी। पर कब? जब हमारा बिजनेस था तब वो चीजें हमारे पास नहीं थी। आज हमारे पास कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत कुछ उसने हमें दे रखा हुआ है। पर एक और बात जो वो कहता है, कान लगाओ, 55 की 3री आयत में, कान लगाओ मेरे पास आओ सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। सदा की वाचा, जिसे लय व्यवस्था में कहा गया है,
नमक वाली वाचा, कवनेंट ऑफ द सॉल्ट। भोजन को सड़ने से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है ना, है ना। हम सेंट थॉमस में पढ़ते थे और उस वक्त में वहां पर एक हाथी, वहीं पर उसकी डेथ हो गई, बॉन्डेवल से बिल्कुल बाजू में। तो अब हाथी को तो उठा के ले जाया जा नहीं सकता, तो बाजू में ही गड्ढा खोदना शुरू किए, धीरे धीरे उसके नीचे तक गड्ढा लेके आए और उसको उसमें पर बोरियों से भर के नमक लाया गया, हमारी आंखों के सामने की बात है। और हाथी को डालने के बाद में वो नमक, यानी कि उसकी सड़न से जो महामारी फैले उसको रोकने का काम नमक करता। हम समझ पा रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं एक ऐसी वाचा बांधूंगा जो बर्बादी की नहीं होगी बल्कि आबादी की होगी। मतलब नमक वाली वाचा जो परमेश्वर ने किससे बांधी थी? दाऊद के साथ में बांधी थी। अब दाऊद के घराने में परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं नमक की वाचा तुम्हारे साथ में बांधता हूं। और ये नमक वाली वाचा कैसे बांधी? कि तेरे जो परिवार में कोई यदि पाप करेगा, मैं सोटों से मारूंगा, कोड़ों से मारूंगा, पर अपनी करुणा नहीं हटाऊंगा। हम समझे नमक वाली वाचा को, करुणा नहीं हटाऊंगा। दाऊद व्यभिचारी हो गया, परमेश्वर ने उसको दंड दिया, राजपट सब छीन लिया, मन को फिराया, सब परमेश्वर ने दे दिया। समझिएगा। परंतु उसके पहले राजा साउल था जिसके साथ में यह वाचा नहीं थी, नमक वाली वाचा। परमेश्वर ने बोला अमालेकियों से युद्ध कर, उनके बच्चों को, एक दिन का भी बच्चा होगा, चाहे जानवरों का हो चाहे इंसानों का, मार डाल, किसी पे कोमलता मत करना। इजराइल लोग जब निकल रहे थे, इन्होंने रास्ता रोका था और तब से परमेश्वर क्रोधित था। और परमेश्वर ने साउल से बोला उनको मार डाल। साउल गया पर उनके अच्छे अच्छे जानवरों को रख लिया कि परमेश्वर को होम बलि, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने राजा के पद से उसको अस्वीकार कर दिया। अब तू राजा होने के अयोग्य है। साउल ने क्या किया? आत्महत्या। परमेश्वर की करुणा हट गई। पर दाऊद पर करुणा है, उसको परमेश्वर ने मारने नहीं दिया, अपने राजपट को पाया है। अब उसका बेटा सुलेमान, अब परमेश्वर ने उसके वंश के साथ में अपनी वाचा बांधी हुई है, नमक वाली वाचा। सुलेमान राजा बन गया है, अन्य जातियों से विवाह कर लिया, मूर्ति पूजा में चला गया। परमेश्वर ने एक वाचा बांध रखी है। अब परमेश्वर क्या करे कि इस गद्दी पे तेरा वंश विराजेगा, आगे यीशु मसीह आएगा। अब परमेश्वर ये गद्दी छीनना नहीं चाहता है क्योंकि परमेश्वर ने नमक वाली वाचा बांध रखी हुई है। सुलेमान पाप पे पाप करता चला गया। अब इजराइल के अंदर में 12 राज्य, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, ऐसे। अब परमेश्वर ने क्या किया, उसमें से 10 राज्य लेके यरोबाम जो उसका एक सैनिक है उसको दे दिया, पर 2 राज्य बना के रखा क्योंकि परमेश्वर को अपनी अटल करुणा की वाचा, सदा की वाचा स्मरण है जो दाऊद के साथ में है। हालेलुया। और इसलिए वो राज कर रहा है, पूरी तरह से नहीं गया उसका राज्य। मन को फिराएगा तो वापस सब कुछ प्रदान कर दिया जाएगा। परमेश्वर क्या कहता है, यदि मेरी सुनना शुरू करोगे तो दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा मैं तुम्हारे साथ बांध दूंगा। तुम गड़बड़ करोगे तो मैं दंड दे दूंगा, ताड़ा दूंगा, वापस आशीष दे दूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा, पर साउल की तरह बर्बाद नहीं होगा कोई। साउल की तरह कोई आत्महत्या नहीं करेगा। हालेलुया। 12 चेलों में से यूदस जो था ना, वो भी भोग और विलास में, वो धन पर आश्रित रहने वाला है। वो धन की इच्छा उसके अंदर में है। उसने परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन पर महत्व ही नहीं दिया और इसलिए उसको जाके आत्महत्या करनी पड़ी, अपने जीवन को बर्बाद करना पड़ा।
ये कौन है जो शराब पीते हैं और नाना प्रकार के जो नशे कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? अपनी देह को समाप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। ये जो गुटखे खाने वाले हैं क्या कर रहे हैं? अपनी देह को बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कैंसर को निमंत्रण दे रहे हैं। इनविटेशन है कैंसर के लिए, आओ और हमें मार डालो, आओ और हमें बर्बाद कर दो। माँ बाप ने जो पाल पोस के 25 साल 30 साल किया, उसकी अहमियत वो नहीं समझ रहे हैं। परमेश्वर ने जो पृथ्वी पर इनको भेजा है उसको वो समझ, ये स्वार्थी लोग हैं। भोग विलास करो, इस शरीर को जो कुछ चाहिए है दो दो दो। पर एक रास्ता दिखाना चाहता हूं ऐसे लोगों को जो ऐसे तरह से डूबे हुए हैं व्यभिचार में, नशे में, नाना प्रकार के भोग विलासों में। वो पवित्र आत्मा को पाले, सब कुछ सही हो जाएगा। वो पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हो जाए, सब कुछ आपके लिए बदल जाएगा। आपके अंदर में एक भूख होना चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा प्रदान कर, बस परमेश्वर सब कुछ बदल के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सब कुछ बदलना चाहता है, वो सब कुछ बदलना चाहता है। आपकी जितनी भी असंभव बातें हैं वहां पर वो आश्चर्य कर्मों को करना चाहता है। पर क्या कहता है वो? मैं तुमसे सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर के अटल करुणा की वाचा, दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह में बने रहने के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह में जो लहू की वाचा हमारे साथ है, उस लहू का आदर करना, उस लहू को अपने पैरों तले नहीं रौंदना, जिस लहू से हमारे विवेकों को शुद्ध किया गया है, पवित्र किया गया है। अब बाइबल कहती है दोबारा पाप करके लहू का अनादर मत करो। अब क्या करो? उसका सम्मान करो। और लहू का सम्मान सिर्फ आज्ञाकारिता से है, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर बने रहने से है। और इसलिए यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि अभी परिश्रम करना है तो किसके लिए करना है? किसके लिए करना है? यीशु के लिए, यीशु के लिए। कई लोगों को लगता है संडे चर्च न जाके घर में बाइबल पढ़ लो, बाइबल आपको समझ में ही नहीं आती है। प्रकाशन का जो वरदान है ना, कुछ लोगों को दिया गया है। हर किसी पास्टर के पास में रेवलेशन का वरदान नहीं है। पतरस यीशु मसीह के सम्मुख मौजूद है। अब जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं नाशवन भोजन के लिए नहीं, उस भोजन के लिए जिस पे परमेश्वर ने छाप लगाई है। अब यीशु मसीह टीचिंग देते जा रहे हैं, लोग यीशु मसीह को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सब जाना शुरू कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। पतरस ने कहा, प्रभु हम कहाँ जाएं? तेरे ही पास तो अनंत जीवन की बातें हैं। हालेलुया। आश्चर्य कर्म देख के पतरस यीशु के पीछे नहीं चला है। उसको उद्धार की आवश्यकता है, उद्धार मुक्ति की आवश्यकता है। वो जीवन का भूखा और प्यासा है। प्रार्थना करना शुरू करें। जिनको नींद आ रही है, पलकें भारी हो रही हैं। हालेलुया। मैं आपको बचाना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा बचाना चाहता है। एक गंभीर बीमारी आ जाएगी और बहुत मुश्किल में चले जाएंगे आप, बहुत मुश्किल में चले जाएंगे। बहुत कठिन समय से गुजर रहे हो। यीशु मसीह को मालूम था जैतून की पहाड़ी पर यीशु मसीह ने चेलों से बोला, प्रार्थना, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह प्रार्थना करने चले गए, लौट करके आए, सो रहे थे, नहीं सुना उन्होंने। यीशु मसीह फिर गए, फिर लौटे, फिर वो सो रहे थे। यीशु मसीह ने बोला, एक घड़ी, एक घंटा तुम जाग नहीं सकते? बहुत तेज नींद को नींद आ रही थी। अब अंतिम प्रार्थना के बाद में, तीसरी बार प्रार्थना के बाद में यीशु मसीह बोले, चलो, आ गया मेरा पकड़वाने वाला। पतरस ने 1 घंटा प्रार्थना कर लिया होता, दिन के झोंके से बाहर आके एक बड़ी परीक्षा में नहीं पड़ता हो, एक मुश्किल में नहीं पड़ता। हम वचन से थोड़ा सा भटक रहे हैं, पर आ जाइए,
29वीं अध्याय और 9वीं आयत में यशायाह नबी 29:9, ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाखमधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया, तुम्हारे दर्शी रूपी सिर तो पकड़ डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को दे, कहकर दे इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मोहर बंद की हुई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़। ये बाइबल पढ़ते समय ऐसे मनुष्यों को समझ में नहीं आती है। वो पढ़ते तो हैं पर ऐसे निकलते चले जाती है, अंदर मन के अंदर में नहीं जाती है वो बातें। जब मनुष्य नींद की आत्मा में, गहरे नींद में जब उसकी तरफ से डाल दिया जाता है, परंतु आगे गड़बड़ी होती है उसके साथ में। आगे लिखा है, प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, समीप आते हुए अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन के मेरा भय मानते हैं, इस कारण मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता, ये सोच रहे हैं हम अपनी बुद्धि से, अपनी प्रवीणता से हम ये कर रहे हैं, उसका अंत सब बर्बादी रहेगा, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि समाप्त कर देगा। अब गहरे नींद की आत्मा के बाद में, ये नींद की आत्मा इजराइलियों के अंदर में डाली गई है, वो बाइबल को नहीं समझ पा रहे हैं। आज तक वो गहरे नींद में है और कई बार समझाया गया है कि हमने कोई मार्कशीट या जरूरी पेपर निकाला, उसको कहीं दीवान पर या टेबल पर रख दिया और ढूंढना शुरू किया, और हमको मालूम था कि अभी दीवान पे रखे थे और हमने पूरा हाथ लगा लगा के देख लिया, पर वो जो सर्टिफिकेट हमने रखा था, जो भी पेपर रखा था, वो नहीं मिला है। आंखें हैं पर दिख नहीं रही है, पर आधे एक घंटे के बाद में हमें वहीं पर मिल गया और हम चकरा गए, किसने उठाया और किसने लाके यहां पे रखा, अभी तो हमने ऐसे करके देखा, यहां नहीं मिला। आंखें बंद कर दी गई है। परमेश्वर व्यवहार कर रहा है आपके साथ में। हाजिर अपने बच्चे को लेके, सामने कुआं है, नहीं दिख रहा है, रख दिया है, दूर जाके मर जाएगा, इसकी मौत में को देखना ना पड़े, दूर जहां पत्थर फेंक सकते जाके बैठ गई है। सरदूत आता है, उससे बात करता है, फिर लिखा है तब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला और सामने कुआं नजर आ गया, सामने कुआं नजर आ गया। कुछ रुपए हैं अपनी डायरी में रख दिया और मालूम है कि हमने यहां पर इस किताब में, इसमें या बाइबल में यहां रखी थी, अभी एक एक पेज पलटा रहे हैं। भाई 500 का नोट यहां पे रखा था, मिल जाएगा। पूरी बुक एक बार नहीं 10 बार 20 बार देख लिया, एक एक पेज कौन ले गया इसमें से। 10 दिन के बाद उसी किताब को उठाया और तुरंत जब खुला तो 500 का नोट सामने ही था। परमेश्वर व्यवहार कर रहा होता है आपसे, आपके व्यक्तिगत जीवन पर, आपके व्यक्तिगत जीवन पर। पूरे घर में ढूंढ लिया, चश्मा, पूरा हाथ लगा करके भी देखा तो कहीं समझ में नहीं आया, पर आखिरी में किसी ने आके बोला ये तो लगा हुआ है माथे पर। परमेश्वर व्यवहार कर रहा होता है, दिखा रहा होता, आंख रहते नहीं देख पा रहे हो, तुम्हें मेरी जरूरत है। हालेलुया। वो क्या कहता है, नाशवन भोजन के लिए नहीं, ये मन की आंखें खुले, हम दूरदर्शी हो जाएं, अपना भविष्य देख लें, अनंत जीवन तक देखना शुरू करें। मन की आंखों का ज्योत्र में होना जरूरी है, और मन की आंखें ज्योत्र में हो जाएंगी कब, जब उसके वचन के लिए भूख और प्यास। हालेलुया। ठंड है, चर्च में आने से घबराइएगा मत। बारिश है, चर्च में आने से घबराइएगा मत। बहुत गर्मी है, चर्च में आने से घबराइएगा मत। परिश्रम कीजिए चर्च तक पहुंचने में,
क्योंकि लिखा क्या है, धन्य है जिसे तू चुन करके अपने भवन में आने देता है। मतलब वो आशीषित है व्यक्ति, परमेश्वर उसको आशीषित करना चाहता है। आप सोच रहे हैं आपके पास में 50 काम है, आप चर्च नहीं आ पा रहे, नहीं, ये आप पर कर्ज आया है कि परमेश्वर आपको अपने भवन पर देखना नहीं चाहता है। कहीं तो कुछ बातों से वो नाराज है। स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लीजिए, यदि आप यहां पर बैठे हैं तो ये उसकी दया है जिसने आपको खींच करके अपने भवन में लेके आया है कि अपने भवन के उत्तम पदार्थों से वो आपको तृप्त कर दे। हालेलुया। इसका अर्थ यह हुआ है कि वो उसके जो कीमती मोती है ना, ये जो वचन है वो उसको आपको देना चाहता है, बड़े कीमती। और यीशु मसीह ने क्या कहा है, कुत्तों और सूअरों के आगे उसके पवित्र वस्तुओं को यानी कि उसके वचन को मत डालना। वो वचन को इतना महत्व देता है और हमारे आगे उसके वचन परोसे जा रहे हैं, हमें आत्मिक भोजन दिया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से वो हमें जीवन देना चाहता है। अपने वचन को भेज रहा है क्योंकि वो हमें जीवन देना चाहता है, वो हमें चंगा करना चाहता है, और इसलिए उसने बुलाया है कि मेरे इस वचन को ग्रहण करो। पर वो क्या चाहता है, जब हम उसके पास में आए तो अपने मन को हम दूर ना रखें, अपने मन को दूर ना रखें। आप सोचिए, दो लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, दो लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, सामने वाला बहुत अच्छी बातों को बोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातों को बोल रहा है, पर जो सामने वाला बैठा हुआ है इसके मन के अंदर में कहीं कुछ चल रहा है। तब क्या होगा? सामने वाला व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण बातें बोल रहा है और यहां जो सामने बैठा हुआ है उसको उसकी बातें सुनना है, पर इसका मन कहीं चल रहा है। तब क्या होगा? उसको नींद, क्योंकि उसका मन उस व्यक्ति पर नहीं, उसका मन कहीं और भटक रहा है। तब उसको जमाई आ रही है, नींद का अनुभव कर रहा है। क्यों? क्योंकि मन भटका हुआ है। हालेलुया। होठों से तो मेरा आदर करते हो, मन को दूर रखते हो। वो क्या चाहता है? पूरे मन से उसके वचन को ग्रहण करें, तभी हमारे उद्धार का कारण होगा। यहोशू 1:8 की आशीष, अब तू जहां जाएगा तेरे काम सफल हो जाएंगे। मन पे वचन को रख करके उस पर ध्यान करते रहना, तब तो तू प्रभावशाली हो जाएगा। 1:25 याकूब के पत्र में लिखा है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, मतलब जो व्यवस्था मन में डाली गई है उस पर दिन और रात ध्यान करोगे, तब अपने हाथ के कामों पर तुम आशीष को पाओगे। भजन संहिता 1 अध्याय में, पेड़ ऐसा जो नदी के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, ना धूप में नुकसान है ना ठंड में, कभी कोई नुकसान नहीं उसको। तुम एक ऐसे ही वृक्ष के समान हो जाओगे जो लगातार फलता रहेगा और जिसको पानी की कमी नहीं। पर क्या करना पड़ेगा? अपने मन को परमेश्वर की तरफ में लगाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी एक जब अपने छोटे में था, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं चर्च में जाया करता और मेरी वाइफ मेरे बाजू में होती उस समय भी, और उसके पहले भी जब अनमैरिड था तब एक ही बीमारी मेरे साथ थी। और होता क्या था कि मुझे नींद आती, सामने जो वो बोल रहे हैं मैं आँख खोल करके देखने की कोशिश करता पर नहीं हो पाता, और फिर मैं आँखें धीरे धीरे बंद कर लेता और सामने जो वहाँ पर बेंच लगी होती कुछ देर के बाद में जाके उससे टकराता, क्योंकि मैं सांसारिकता में था। गहरे नींद की आत्मा मेरे अंदर में थी और इसलिए मेरे साथ में ऐसा हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है सुनने के लिए उसके समीप जाना, सब उपदेशक में लिखा है, सुनने के लिए। इसी पे हमारा जीवन आधारित है। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को लेके जाइएगा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करना है, हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, उसके वचन पर भरोसा करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझसे जो बोल रहा है उसको करने से ही चंगाई है, उसको करने से ही आशीषें हैं, उसको करने से ही अनंत जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार के सामने खड़े होकर खटखटाता हूँ, कोई मेरे शब्द को सुन के द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊँगा। यानी कि मन में जब वचन को ग्रहण करना शुरू करेंगे तब यीशु मसीह, क्योंकि आदि में वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर, जब वचन को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और जो यीशु को ग्रहण करता है वो आशीष का पात्र है। हालेलुया। इसलिए आज से हम अपने मन को फिराएं और इस बात पर लगाएं कि हमें वचन की भूख और प्यास चाहिए। प्रभु जी, हमें वचन की भूख और प्यास, हम जब भी तेरे पास में आए तुझे सुनने के लिए आए। प्रभु जी, संसार के परिश्रम के कामों से तू हमें आजाद कर, अपने निकटता में ग्रहण कर,
हम तेरे वचन की सेविकाई में तुझको सुनना चाहते हैं, अपने मन को तेरे वचन पर हम लगाना चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं। यीशु मसीह ने नकार दिया, शैतान परखने वाला आ गया और उसने कहा इस पत्थर को तू कह दे तो रोटियां बन जाएगी। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने स्थानों पे हम खड़े रहें, अपनी आंखों को बंद करें। जो मेरे पास आता वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। सामरी स्त्री की प्यास बुझ गई। वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में पागल हो गई। उसके अंदर में जीवन जल का सोता फूट निकला और सामरियों के देश में पहुंच करके वो यीशु मसीह का गुणानुवाद करने लगी। अब उसको संसार का और समाज का भय नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, पर लोग उसकी बातों को सुन के उसके पीछे हो चले हैं। अब लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लग गए हैं। कभी कोई उसकी कदर नहीं किया, परंतु आज जैसे उसने स्वीकार किया कि देखो वो भविष्यवक्ता तो नहीं, मैंने जो कुछ किया उसने सब कुछ बता दिया। भीड़ की भीड़ सामरी स्त्री के साथ चल पड़ी है यीशु के पास, यीशु को सुनने के लिए। यीशु मसीह जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, अभी और ठहर। सामरी स्त्री से कहा अब तेरे कहने मात्र से नहीं, हमने स्वयं सुन लिया और जान लिया है। यीशु को और सुनना चाहते हैं। वो यीशु मसीह की और संगति करना चाहते हैं। वो यीशु मसीह को रोक रहे हैं क्योंकि यीशु के पास में अनंत जीवन की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें हैं, वो बातें जिस पर हमारा अनंत जीवन आधारित है, जिस पर हमारा छुटकारा, हमारी मुक्ति है, हमारी आशीष है। हम अपने मन को फिराना चाहते हैं प्रभु जी, हम अपने मन को फिराना चाहते हैं।
करो, स्तुति करो, जीवन भर मैं तेरी सेवा करूं। महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू, आराधना के योग्य है प्रभु यीशु। महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू, आराधना के योग्य है प्रभु यीशु। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर चुका है। वो आपको छुटकारा देना चाहता है। आपने अपने मनों को फिरा लिया है। वो आपके अंदर में समा जाएगा और वचन की भूख और प्यास। यीशु मसीह इसलिए आया है कि आपके जीवन से सैतान के कार्यों को समाप्त करे, और ये समय छुटकारे का है। Yes, Lord. Jesus. तू योग्य है, तू योग्य है यीशु मेरे, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है प्रभु मेरे, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु मेरे, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है यीशु मेरे, तू योग्य है। महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू, आराधना के योग्य है प्रभु यीशु। महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू, आराधना के योग्य है प्रभु यीशु। यीशु मसीह में से पवित्र आत्मा निकला और 12 वर्ष से बीमार स्त्री को चंगा कर दिया। Jesus. वही पवित्र आत्मा यीशु नाज़री के नाम से आपके बीच मंडरा रहा है। वो आपको स्पर्श करना चाह रहा है। वो मूव कर रहा है यहाँ पर। यीशु नाज़री के नाम से छूना चाहता है। Jesus. हालेलुया। वो चंगाइयाँ हो रही हैं, लोग बंधनों से छूट रहे हैं यीशु नाज़री के नाम से। यीशु नाज़री के नाम से छुटकारा, छुटकारा वो छूट रहे हैं, छूट रहे हैं अपनी बीमारियों से, अपनी कमजोरियों से यीशु के नाम पर। नींद की आत्मा से, स्पिरिट ऑफ एरर से, स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज से आजादी, आजादी, आजादी यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कुबड़ी स्त्री के पीठ पर हाथ रखा और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। और देखो वो सीधी हो गई। बाइबल कहती है वो टेढ़े को सीधा कर सकता है। देखो आपके जीवन में जो कुछ टेढ़ा है उससे सीधा कर रहा है। वो यीशु सीधा कर रहा है। सब कुछ बदला जा रहा है। हालेलुया।
आपने मन को फिरा लिया है, आपने उसके वचन को महत्व देना शुरू किया है, और इसलिए दाऊद पर की अटल करुणा की वो अच्छा आपके साथ बांधी गई है। हालेलुया। आप गलत करोगे तो ताड़ना मिलेगी, कोड़े भी पड़ेंगे, पर करुणा आप पर से नहीं हटेगी। यीशु मसीह के नाम से अटल करुणा की वो अच्छा आज आपके साथ परमेश्वर बांधते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। कुछ देर शांत रह के उससे व्यवहार करें, कहें प्रभु जी, हमने आपके वचन पर मान नहीं लगाया था, उस समय के गुनाह अपराध के लिए हमें क्षमा करें, और जब मन लगाया भी तो प्रभु जी शैतान हमारे मनों से उसको चुरा के ले गया, हम उसे संभाल ना पाए प्रभु जी। और जब शैतान से बचा भी लिया प्रभु जी, थोड़ी दुख और तकलीफ आ गई तो वो बीज मुरझा गया प्रभु जी, क्योंकि हम तेरी संगति से दूर चले गए। और हमने कहा जब जब प्रार्थना करो, दुआ करो, चर्च जाओ, दुख तकलीफ आती है, क्या फायदा प्रभु की संगति करके। उस पल के लिए भी क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। और जब दुख और तकलीफ में भी कभी हमने हिम्मत न हार के आगे बढ़ गए तो धन के लोभ ने प्रभु जी, संसार की चिंताओं ने तेरे वचन को बांटने ना दिया प्रभु जी, हम गुनाह पे गुनाह करते चले गए। और कभी प्रभु जी हमने नहीं समझ पाया कि हम अनंत जीवन को खो रहे हैं, अपनी आशीषों को खो रहे हैं। जिस वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया, हम उसका अनादर कर रहे हैं। पिता, आज हमें एक ऐसा बुद्धि और समझ से भरा मन दे दे, उस वचन के लिए परिश्रम करें। संसार की कोई भी दुख और तकलीफ तेरे वचन को सुनने आने से हमें ना रोक पाए। हालेलुया। हमें ऐसी सामर्थ्य यस लॉर्ड। हम हालेलुया। पर तू दया कर मेरे पवित्र पिता। हालेलुया। अपने अभिषेक को हम पर उधेल दे मेरे पवित्र पिता, अपने अभिषेक को हम पर उधेल पिता परमेश्वर। उस अभिषेक से हम तेरे वचन को संभाल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदा मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। पिता अभिषेक और भी गहरा अभिषेक, यीशु के नाम पर और भी गहरा अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन के महत्व को हमें बताने के लिए, हमें आज्ञा देने के लिए प्रभु जी, कि हम नाशवन वस्तुओं की खोज में ना रहें, परंतु आपके वचन यीशु मसीह के लिए हम परिश्रम करें पिता। हालेलुया। ये वरदान आज हमें दिया है पिता, थैंक यू लॉर्ड। ये हम पर बना रहे, आमीन। यही अनुग्रह हम पर बना के रखेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दुआ करते हैं, आमीन। आइए हम वही प्रार्थना करें।